बुरा आदमी जीतता है। हम सभी को नायकों द्वारा बुरे लोगों पर जीत हासिल करने की आदत है। बुरे लोगों को उनकी सजा मिलती है, न्याय होता है और नायक खुश होकर चले जाते हैं। कभी कभी चीजें थोड़ी अधिक कड़वी होती हैं, लेकिन हम कम से कम उम्मीद करते हैं कि खलनायक अंत में हार जाएगा। कोई भी एक निराशाजनक अंत के साथ बच सकता है जहां ये नायकों के लिए बुरी तरह से समाप्त होता है, लेकिन इस तरह के कई अंत कोई भी नहीं जीतता। मामले होते हैं जहां हर कोई कीमत चुकाता है, घातक रूप से या नहीं। भले ही खलनायक इस तरह के अंत में जीतता है, लेकिन यह आमतौर पर खलनायक के लिए इतनी बड़ी व्यक्तिगत कीमत पर होता है कि वे परिणामस्वरूप पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। इस अंतिम डाउनर एंडिंग के साथ ऐसा नहीं है। द बैड गाय विंस खलनायक के लिए पूर्ण और अंतिम जीत है, और नायक या नायकों के लिए पूर्ण और पूरी तरह से विनाश, अक्सर मौत या इससे भी बदतर है जिन्होंने उनका विरोध करने की हिम्मत की। एक बुरा आदमी जो जीतता है वह परिभाषा के अनुसार एक कर्माहुडिनी है, और इस तरह के अंत अक्सर नरक के समान निराशाजनक हो सकते हैं, यहां तक कि आपके नियमित डाउनर एंडिंग से भी अधिक। जब इस ट्रॉप की पैरोडी की जाती है तो ये खलनायक के लिए चिपका हुआ सुखद अंत होता है जो नायक के दृष्टिकोण से निराशाजनक रूप से होता है। इतिहास में इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं, खास तौर पर एक शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ असफल विद्रोह की कहानियों में या वास्तविक जीवन की त्रासदियों की कहानियों में। लेकिन फिक्शन लैंड में जब इस तरह का अंत दिखाई देता है तो इसे अक्सर या तो सीक्वल के लिए हुक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो नायक या एक नए नायक को सफल होने का मौका देगा जहां वे पहले वाले में असफल रहे थे, या ये दिखाने के तरीके के रूप में कि पात्र कितने निराशाजनक ट्रैप्सेक वर्ल्ड में रहते हैं, विशेष रूप से डायस्टोपिया के मामले में जहां ये यहाँ और अभी रहने वालों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि इस तरह की चीज को वास्तव में न होने दें। बुरे आदमी के जीतने के कई अन्य कारण हो सकते हैं, बस एक ट्विस्ट एंडिंग के लिए, विशेष रूप से डरावनी कहानियों में, जो अक्सर सबसे प्रभावी होती है यदि वे दर्शकों को बेहद भावनात्मक रूप से नकारात्मक अंतिम झटका देती हैं। लेखक की मौलिक होने की इच्छा या चीजों को ताज़ा या अप्रत्याशित रखने के लिए एक नया मोड़ डालने की इच्छा, क्योंकि लेखक वास्तव में निराशावादी है और या मानता है कि सच्ची कला चिंताजनक होती है, क्योंकि खलनायक एक नेक इरादे वाला चरमपंथी है और इस मामले में चरमपंथी सही था, या सिर्फ इसलिए कि लेखक को कहानी को समाप्त करने का कोई और तरीका नहीं मिल पाया जो उनके अनुकूल हो। कभी कभी यह सब वैसे भी एक ब्लैक कॉमेडी का हिस्सा हो सकता है। कैनन द्वारा डूड को अक्सर इस ट्रॉप की आवश्यकता होती है। यदि बिग बैड की बैकस्टोरी में बिग बैड को कहानी शुरू करने वाली स्थिति में लाने के लिए सभी तरह की सफलता प्राप्त करना शामिल है, तो प्रीक्वल के लिए उन्हें जीतना होगा और किसी भी प्रमुख पात्र को मारना होगा, चाहे वह कितना भी सहानुभूतिपूर्ण क्यों न हो, जो मूल कहानी में नहीं आता है, खासकर जब मूल कहानी में खलनायक द्वारा उन्हें मारने का उल्लेख किया गया हो। अधिक सामान्य रूप से खलनायक नायक इस ट्रॉप से लाभान्वित होंगे, विशेष रूप से वीडियो गेम में जहां खिलाड़ी एक बुरे आदमी की भूमिका निभाता है। कुछ कहानियां इस ट्रॉप का उपयोग करने का प्रयास कर सकती हैं, फिर भी आघात को कम करने का प्रयास करती हैं। शायद खलनायक का लक्ष्य अंततः एक अच्छी बात है, या नायक वास्तव में इतने अलग नहीं है और उनका अशिष्ट व्यवहार हमें उनके लिए बहुत दुखी होने से रोकता है। एक अन्य प्रकार खलनायक के लिए एक खलनायक दुनिया का निर्माण करना है जिसे नायकों को भविष्य की कहानी में गिराना होगा। मल्टीपल एंडिंग्स वाले वीडियो गेम के मामले में कम से कम एक एंडिंग में खलनायक को अपनी योजना में सफल होना आम बात है, लेकिन यह शायद ही कभी सही कैनन एंडिंग होती है, जो आमतौर पर गोल्डन एंडिंग होती है। ऐसे मामलों में जब नायक को विशेष रूप से पसंद किया जाता है और या खलनायक को विशेष रूप से नापसंद किया जाता है, तो दर्शक एक सीक्वल की मांग कर सकते हैं जिसमें खलनायक को उचित सजा मिले, या ऐसा न होने पर वे अपनी खुद की कहानी लिखने का फैसला कर सकते हैं। यू आर टू लेट का छठा रूप इसे लाने की एक तकनीक है। इसे लागू करने की एक और तकनीक ज़ेनाटोस गैम्बिट बनाना है। खलनायक कुछ जीतता है, भले ही नायक उनकी दुष्ट योजना को विफल कर दे या नहीं। ए लास्ट स्टैंड में आमतौर पर उन्हें दिखाया जाता है। यदि ये किसी धारावाहिक कार्य में होता है तो इसे आप स्टेज 1 को विफल नहीं कर सकते का एक रूप माना जा सकता है। ये हेट सिंक के साथ ओवरलैप होगा। संभवतः दर्शक और नैतिक संरक्षक अपने क्रोध को बढ़ाएंगे और खलनायकों से बहुत अधिक घृणा करेंगे। ऐसा बहुत बार करना या ऐसा लगभग अनिवार्य रूप से होना अजेय खलनायक का परिणाम होगा। टीम रॉकेट जीत की तुलना करें, जब विचाराधीन बुरे लोग आमतौर पर इतने अप्रभावी होते हैं कि दर्शक वास्तव में उनके आराम करने के लिए खुश हो सकते हैं। विलेन हैज अ पॉइंट से भी तुलना करें, जिसमें विलेन व्यक्तिगत रूप से जीत नहीं सकता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर नायक को जीतता है।
मीनिंगलेस विलेन विक्ट्री की भी तुलना करें, जिसमें खलनायक जीतता है, लेकिन जीत खोखली या अर्थहीन हो जाती है या वास्तव में किसी तकनीकी या अप्रत्याशित मौके के कारण हार बन जाती है। अच्छे लोग हमेशा जीतते हैं। खलनायक की जीत के करीब करीब एक ऐसी स्थिति है जिसमें बुरा आदमी कुछ समय के लिए जीतता है, लेकिन अच्छे लोग फिर से जीत हासिल कर लेते हैं और जीत छीन लेते हैं, जबकि बुराई विफल हो जाएगी जब ये परिणाम असंभव या अस्थिर हो जाता है, क्योंकि बुराई की अस्थिरता और असंधारणीयता होती है। पायरिक विजय की तुलना करें, जब खलनायक की जीत बहुत बड़ी कीमत पर हुई, और मरणोपरांत खलनायक की जीत जब वे मरने के बाद जीते। यह जरूरी नहीं कि कर्मा हुडिनी और डाउना एंडिंग के साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि ऐसे कई सुखद अंत हैं जहां खलनायक बिना किसी नुकसान के बच निकलते हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां खलनायक भी सभी की तरह ही पीड़ित होते हैं। ये भी देखें, डाउना एंडिंग, कर्मा हुडिनी, इंडस्ट्रियलाइज्ड डेविल और शूट द शैगी डॉग। गॉडविन के टाइम ट्रैवल के नियम के साथ ओवरलैप हो सकता है। डिस्टोपिया अक्सर इसी तरह खत्म होते हैं। यदि कहानी में खलनायक नहीं है, तो प्रकृति या नायकों की अपनी खामियां उन्हें पराजित कर सकती हैं। चेतावनी, यह एक स्पॉइलर रॉटन ट्रॉप है। इसका मतलब है कि इस सूची में हर एक उदाहरण डिफ़ॉल्ट रूप से एक स्पॉइलर है और उनमें से अधिकांश को अचिन्हित किया जाएगा। यह आपकी आखिरी चेतावनी है। केवल तभी आगे बढ़ें जब आपको वाकई लगता है कि आप इस सूची को संभाल सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको ये बुरा आदमी जीतता है पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मज़ेदार हिंदी स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक्स।